ठीक है। देखो दोस्त, इससे पहले आप लोग को रैयतवाड़ी व्यवस्था बताएं, तो फिर अगला क्वेश्चन है आपका अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था। अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था से कंपनी को क्या लाभ हुआ? अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था से कंपनी को क्या लाभ हुआ? ठीक है, यहाँ तक दिखाई दे रहा है ना? कहाँ तक? यहाँ तक? चलिए इसके बाद बोल देंगे तो लिख लेगा, है कि नहीं? देखिए, अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था से कंपनी को क्या लाभ हुआ? 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बिहार, बंगाल, उड़ीसा में भूस्वराज की अस्थाई बंदोबस्त लागू की गई। भूस्वराज की अस्थाई बंदोबस्त लागू की गई। इसमें जमींदारों को भूमि का साथी कहा गया। जमींदारों को भूमि का साथी कहा गया। जमींदारों को भूमि का साथी मानते हुए उन्होंने नियत तिथि पर निश्चित राजस्व सरकार के पास जमा करना पड़ता था और राजस्व दर सरकार बढ़ा नहीं सकती थी। कंपनी को आशा था कि इससे उसकी आय निश्चित हो जाएगी और बार बार बंदोबस्ती की व्यवस्था से भी छुटकारा मिल जाएगा। तो देखिएगा, समझिएगा फिर से, अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था से कंपनी को क्या लाभ हुआ? देखिए, अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था एक रूप से देखिए अस्थाई कर दिया गया। जैसे हम लोग कोई सामान खरीदने जाते हैं, जैसे मान लिया जाए अभी हम एक बुक खरीदने जाएंगे, जैसे मान लिया जाए किसी एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी का जैसे हम बुक खरीदने जाएंगे, इसका फिक्स प्राइस है 70 रुपया। कितना रुपया? 70 रुपया। उसी तरीके से अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था में कंपनी को क्या लाभ हुआ? देखिए, समझ रहे हैं। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बिहार, बंगाल, उड़ीसा, कहाँ का? बिहार, बंगाल, उड़ीसा में भू के राजा भूस्वराज की अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था। किस पर लागू किया गया था अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था? अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था भूमि पर। किस पर? भूमि पर। यानी कि इतना कर आपको देना है, ना तो इससे कम देना है, ना तो इससे ज्यादा देना है। आपको खेती हो अथवा ना हो, आप बाढ़ में डूब जाए या बच जाए, तब अगर आप सुखाड़ से मर जाए या सुखाड़ से बच जाए, तब भी आपको यह टैक्स देना पड़ेगा, आपको यह कर इतना देना पड़ेगा। कौन कहते? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये कौन कहते? लॉर्ड कॉर्नवालिस। अस्थाई बंदोबस्त लागू की गई। इसमें जमींदारों को भूमि का साथी कहा। अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था में जमींदारों को क्या कहा गया? भूमि का साथी। भूमि का साथी मानते हुए उन्हें नियत तिथि पर एक नियत तिथि बनाई गई। इस तिथि को आप लोग को भूमि से जो भी अनाज उत्पन्न हो रहे हैं उसको क्या करना? आपको जमा करना होगा इस तिथि को सभी को। जैसे मान लिया जाए हम लोग भी फॉर्म भरते हैं, जैसे 10th का रजिस्ट्रेशन हो, 12th का रजिस्ट्रेशन हो। हमारे प्रिंसिपल साहब एक समय निर्धारित करते हैं, आपको 5 तारीख से 15 तारीख के बीच में आपको सभी बच्चे को सूचित किया जाता है कि आप रजिस्ट्रेशन करा लें। तो उसी तरीके से लॉर्ड कॉर्नवालिस भी अस्थाई बंदोबस्त के तहत एक नियत तिथि निर्धारित किए थे कि आपको इस तिथि के अंदर भूमि से जो भी आपको प्राप्त हुआ है, जो कर मान दिया गया था, वो कर आपको क्या करना है? जमा करना। ये नियत तिथि पर निश्चित राजस्व सरकार के पास जमा करना पड़ता था। राजस्व दर सरकार नहीं बढ़ा सकता था। राजस्व दर को सरकार नहीं बढ़ा सकता था। राजस्व दर को सरकार नहीं बढ़ा सकती थी। कंपनी को आशा था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को आशा था कि इससे उसकी आय निश्चित हो जाएगी।
यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को यह लग रहा था कि अगर ऐसा हम कर देंगे, अस्थायी बंदोबस्त लागू पूरे अगर भारत में हो जाती है तो मेरी आय क्या हो जाएगी, निश्चित हो जाएगी। 1 तारीख से हम 5 बोले ना, 5 तारीख से 15 तारीख के बीच में हमारे पास पूरा पूरा धन संपत्ति पहुंच जाएगा। वो डेट एक निर्धारित किए थे, उसके अंदर में नहीं दिखाई दे रहेगा। एक लाइन से कर देना नीचे, ठीक। उन्होंने नियत तिथि पर निश्चित, कहां से लेके हम लोग, निश्चित राजस्व सरकार के पास जमा करना पड़ता था। राजस्व दर सरकार नहीं बढ़ा सकती थी। कंपनी को आशा था कि इससे उसकी आय निश्चित हो जाएगी और बार बार बंदोबस्ती व्यवस्था से भी छुटकारा मिल जाएगा। बार बार देखिए कहां से, जहां से कट रहा था वहां से देखिएगा तो ठीक है। आ गया ना। तो क्या लिखे, देखिए यहां से दिखाई नहीं दे रहा था ना, दर सरकार बढ़ा नहीं सकती थी। सरकार जो कंपनी निर्धारित कर देती थी दर की इतना देना ही है तो उतना ही देना पड़ता था, सरकार उसको नहीं बढ़ा सकती थी। कंपनी को आशा था कि इससे उसकी आय निश्चित हो जाएगी। कंपनी को आशा था कि उसका जो कमाई है क्या हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा। उसकी कमाई क्या हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा। उसकी कमाई क्या हो जाएगी, निश्चित हो जाएगी और बार बार बंदोबस्ती की व्यवस्था से छुटकारा मिल जाएगी। आगे लिखिए, इससे नीचे, इसके नीचे लिखिए, बोर्ड में जगह नहीं तो इससे नीचे लिखिए, इससे नीचे लिखिए आप लोग, ठीक है। इससे नीचे लिखिए आप लोग। तो परंतु कर की मात्रा अधिक होने तथा 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 लिख रहे हैं, परंतु कर की मात्रा अधिक होने तथा परंतु कर की मात्रा अधिक होने तथा लिखे ना, जमींदारों द्वारा कृषि संबंधी सुधार न होने से 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 इस व्यवस्था के परिणाम इस व्यवस्था के परिणाम ठीक नहीं रहा। इस व्यवस्था का परिणाम काफी इस व्यवस्था का परिणाम लिखे सुखद नहीं रहा। लिख दीजिए, सुखद नहीं रहा। सुखद लिख देना, सुखद नहीं रहा। इतने लिख दीजिए, काफी खराब रहा। ये सब लिखने से बेकार है कि सुखद नहीं रहा। इस व्यवस्था का परिणाम काफी सुखद नहीं रहा। तो एंड कीजिएगा, बंद कीजिएगा, खत्म कीजिएगा।